गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है कारक। कारक की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि कारक होते क्या हैं। तो किसी भी वाक्य में, सेंटेंसेस में जो संज्ञा और सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उनके साथ साथ जो क्रिया प्रयुक्त होती है उनके बीच में जो संबंध को बताने का काम करते हैं, उसमें जो चिन्ह आपने देखे होंगे वो कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। इसमें जो परसर्ग लगे होते हैं या जो चिन्ह होते हैं जो इनको दर्शाने का काम करते हैं उनको हम परसर्ग भी कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता अर्थात काम को करने वाला या क्रिया को करने वाला। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। यहाँ पर ने परसर्ग लगा हुआ है जो कि दर्शा रहा है कि कर्ता कारक यहाँ पर है। क्योंकि और एक पॉइंट और आप समझ लीजिए कि जब क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं वहाँ गया, ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है, परसर्ग रहित है, भूतकाल है। आप पहचान सकते हैं कि यहाँ कौन सा कारक लगा गया है। दूसरे नंबर पे हम जान लेते हैं कर्म कारक क्या होते हैं। जहाँ पर वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह जो होता है वो को होता है और कभी कभी को के बिना भी हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, सीता ने पत्र लिखा या सीता ने पत्र को लिखा, वो अंडरस्टूड सी बात हो जाती है कि कर्म कारक यहाँ पर लगा हुआ है। तीसरे नंबर पे जान लेते हैं करण कारक क्या होता है। करण का अर्थ होता है माध्यम या साधन, यानी जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है। तो इसका जो परसर्ग है वो क्या है? से और के द्वारा। से हम पहचानते हैं, जैसे मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, यानी मैंने किसी के द्वारा अपना काम किया। तो जब हम किसी के द्वारा काम करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है करण कारक। चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना। प्रदान मतलब प्रदान, यहाँ पर दिया हुआ है ना संप्रदान, स हटा दें तो प्रदान कारक, ठीक है। जैसे मैंने भिखारी को भोजन दिया, रवि पिताजी के लिए दवा, क्योंकि पिताजी को दिया या के लिए, कुछ भी हम चिन्हों का यूज़ कर सकते हैं, या तो को आएगा या के लिए आएगा। अब हम इसके बाद जान लेते हैं हमारा अपादान कारक। अपादान क्या होता है? किसी चीज़ से अलग करना, पृथक करने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते का गिरना, ठीक है, आसमान से पानी का गिरना या ओले बरस रहे थे, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है और से चिन्ह लगा होता है तो हम पहचान जाते हैं यहाँ अपादान कारक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है संबंध कारक। इसमें क्या होता है? इसमें एक दूसरे के साथ में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक दूसरे के साथ में संबंध बताया जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे उसका नाम रवि है, तुम्हारा भाई, गीता की बहन आ रही है, ठीक है। तो इससे हम पहचान जाते हैं का की के उपसर्ग लगा होता है संबंध कारक का। नेक्स्ट हमारा है अधिकरण कारक। इसमें क्या होता है कि क्रिया के आधार या स्थान का बोध होता है कि क्रिया हो कहाँ रही है। जैसे अगर मैं कहूँ फल थैले में है, यानी में परसर्ग लगा होता है, में या पर। मेज पर पुस्तक रखी है, बर्फ पर्वतों पर गिर रही है, यानी किसी पर कुछ काम हो रहा होता है। क्रिया जो है वो किसी स्थान पर हो रही होती है जिसके आधार पर हम अधिकरण कारक हैं। लास्ट हमारा आ जाता है संबोधन कारक। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता, इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। जैसे हम यूज़ करते हैं हे, अरे, ओ, ठीक है, कहते हैं ना अरे तुम कब आए, बाप रे इतना लंबा सांप। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये हैं संबोधन कारक का चिन्ह होता है। बच्चों, यहाँ मैंने आपको समझाया कि कारक कौन कौन से होते हैं, कारक की कौन कौन सी पहचान कैसे की जाती है। इसके साथ साथ एक मैंने आपको टेबल बना के दे दिया है जिसके आधार पर आप पहचान सकते हैं। ओके।